इलाहाबाद एक शहर है यूपी का। इलाहाबाद से एक लड़का हैदराबाद के लिए निकलता है। इसलिए बाप खेतों में काम करते हैं, वालिद साहब काश्तकार हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। किसी ने कहा कि हैदराबाद जाओ, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पढ़ सकता है। बच्चे ने एमए उर्दू किया हुआ है। जानने वाले ने कहा कि भाई आप ये फ़ोन नंबर ले लो और हैदराबाद जाओ और मालूम में एडमिशन लो। लड़का जेब में वो फ़ोन नंबर रखकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उतरता है। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उसको क्या करना होता है, जेब में जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन पर कॉल करना है। लड़का अपने जेब में हाथ डालता है तो पता लगता है जो फ़ोन नंबर की चिट्ठी पर जेब में रखा था वो चिट्ठी गुम हो गई। लड़का बड़ा परेशान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आजू देखता है, बाजू देखता है, लोगों से बात करता है। लोग तेलुगु में बात कर रहे हैं। लड़का हिंदी के स्टेट से आया, तेलुगु नहीं जानता, बड़ा परेशान होता। मोबाइल का भी ज़माना नहीं था, घर पर भी फ़ोन नहीं कर सकता। इंक्वायरी काउंटर पर जाता है और पूछता है कि घर वापस जाने की ट्रेन कब आएगी। तो पता लगता है कि भाई अगले दिन 24 घंटे उसको स्टेशन पर गुजारना है। रात का वक्त हो गया। लड़का अपना बैग खोलता है। बैग में 2 बेडशीट होते हैं। वो 2 बेडशीट में एक बेडशीट नीचे बिछाता है, एक बेडशीट ओढ़ने के लिए रखता है। अपने पाँव की चप्पल निकाल के बैग में रख के उसको सर के नीचे रख कर वो तकिया बनाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होने से पहले कोई एक जानने वाला उसको आकर वहाँ पर स्टेशन पर हिलाकर उठाकर जगाता है, बोलता है बेटे कहाँ है, तुम फ़ोन क्यों नहीं करे। तो पता लगता है कि जिसका नंबर वो जेब में रख के आया था वो इंतज़ार करते रहे, फ़ोन नहीं आया। तो वो स्टेशन पर पहुँच गए कि बच्चे को मैं खुद जाकर ढूंढूँ। वो पकड़कर बच्चे को हैदराबाद लाते हैं और मानू का नया नया कैंपस यहाँ पर शिफ्ट हुआ, हॉस्टल शुरू हुए थे। यहाँ पर उस लड़के को एमफिल में एडमिशन मिला था। बच्चा यहाँ पर एमफिल में एडमिशन लेता है। एमफिल के लड़का जो दूर से आते हैं कैसे मेहनत करते हैं वो आपको बताता हूँ। लड़का एमफिल में एडमिशन लेता है उर्दू, और फिर वो आंध्र प्रदेश था जब उस वक्त तेलंगाना नहीं बना था, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में लड़का आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में जूनियर लेक्चरर का इम्तिहान लिखता है। इम्तिहान लिख के वो बच्चा उसमें सेलेक्ट हो जाता है। और आपको मालूम है 4 साल चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज से उसने अपना कैरियर शुरू किया। उसके बाद आज वो लड़का बोलूँगा बड़े लेक्चरर हैं। वो साहब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जो है काम कर यूनिवर्सिटी का उर्दू डिपार्टमेंट भी जो है वहाँ से पढ़कर बच्चों ने सरकारी नौकरी हासिल की है। हमारा सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देने वाला अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। हर साल हमारे पास कितने बीएड निकलते हैं? 1200 बच्चे हमारे पास से हर साल बीएड करते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आमतौर पर जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो एजाज साहब हमारे साथ बैठते हैं, ये प्रोफेसर साहब नहीं बैठते, ये प्रोफेसर नजमुल हसन साहब हैं और यूसुफ खान साहब वो भी प्रोफेसर हैं। लेकिन मैं उन लोगों के रिक्वेस्ट से जो है ये आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर हम आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहेंगे। आमतौर पर आई नेवर एनकरेज स्टूडेंट टू गेस द आंसर, बट दिस टाइम आई एम इन्वाइटिंग यूर अटेंशन कि भाई अगर आपको नहीं मालूम है तब भी ट्राई टू गेस द आंसर। आप ये गेस कीजिएगा कि हमारी जो सैलरी होती है, हमारी से मुराद टीचर की, यूनिवर्सिटी टीचर की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है? 60,000। 60,000 किसका जवाब है? बिल्कुल गलत है आपका जवाब। आपका जवाब क्या है? 120,000। 120,000। 1,20,000। 1,20,000 बिल्कुल गलत जवाब। शाबाश। टैक्स कटा के हमारे पास का हमारे जो प्रोफेसर होते हैं उनकी सैलरी एवरेज सैलरी 3 लाख रुपए होती। कितनी होती? 3 लाख। 3 लाख रुपए होती। मैं इधर नहीं देखता पलट के, मैं सिर्फ आप लोगों को देख के बात कर रहा हूँ। 3 लाख रुपए सैलरी होती है और ऐसे हमारे पास 350 टीचर हैं। माशाअल्लाह। अरे भैया उनके लिए ताली नहीं बजाओ। उनको मतलब मैं भी टीचर हूँ, हमारी सैलरी आती है हमारे बैंक में जाती है। आपको क्या मिल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, उसकी फिक्र करो। मैं चाहता हूँ आप लोग भी वो पोजीशन हासिल करें, आपको 3 नहीं 30 लाख मिले और मेहनत करके आप इन टीचरों से भी आगे जा सकते हैं। अब जो प्रोफेसर जो यहाँ से पढ़ा हुआ दुबई में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है उसकी तनख्वाह 3 लाख नहीं होती, बल्कि 3 लाख से बढ़ के ही होगी उसकी। जो सर बताने के लिए ये तुम कम बताया सैलरी, उससे ज्यादा होती है हमारी सैलरी। और मैं चाहता हूँ आप में से बैठा हुआ हर फर्द जो है वो बड़ी तनख्वाह हासिल करे इंशाअल्लाह।
कब हासिल करेंगे? जब आप मेहनत करेंगे। उस लड़के की दीवानगी बताया जो दिन में यहाँ पर MBA में एडमिशन लिया था और रात में कॉल सेंटर में जाके काम करता था। अगर हम सिर्फ क्लासरूम में भी जो हमारा टीचर हमें बता रहा है ऐसे करो, होमवर्क दे रहा है, तो उसको अगर हम संजीदगी से लें तो यकीनन हम भी तरक्की कर सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको? क्या बता रहा था? टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड लिसनर। हमेशा मतलब क्लास में जब है ना, टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड लिसनर। टीचर क्या बोल रहे हैं सुनना है। घर में भी अम्मी क्या बोले वो सुनना है, उसके लिए आपको गुड लिसनर होना है। आज सुबह ये नाश्ता करके जब कॉलेज के लिए निकल रहे थे, कितने लोग बातें सुन के आए अम्मी के? नाश्ता करके भी सुने। अम्मी बोले अरे वो भैया की गिलास भी उठा, उनकी प्लेट भी सिंक में रख, निकल गए। जाइए अम्मी खुदा हाफिज, अरे मैं तेरे को क्या बोली थी, वो उनकी प्लेट भी उठा नहीं उठाए। टू बी ए गुड डॉटर यू शुड बी ए गुड लिसनर। माँ जो बोली उसको भी सुनना है। ऐसे ही टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड लिसनर इन योर क्लास। मैं क्या बता रहा था बताइए? किससे कहानियां उसमें बड़ा ही इंटरेस्ट थी, लेकिन जो लेसन रहता है उसके एंड में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कहाँ था बताइए? सैलरी पे थे ना सर? हाँ, सैलरी के हवाले से तो बता रहे, सर बता रहे हैं कि सर की सैलरी 3 लाख कम बोले हो गए वैसे। और आपको मालूम हमारे पास बहुत सारे खवातीन भी हैं, बहुत सारे खवातीन भी हैं जो टीचर्स हैं। तो शायद वो शर्माते होंगे, सर नहीं शर्माते। सर ये बोल रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा हमारी सैलरी है। लेकिन हम चाहते हैं, यहाँ पर हम किस लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि हमारे पास पढ़ने वाला हर बच्चा मिनिमम इतनी सैलरी तो ले। और ये कोई ऐसा जज्बाती, ये मार्केटिंग की गिमिक्स नहीं है हमारी। हम प्योरली ये बोल रहे हैं कि ये जो उर्दू यूनिवर्सिटी है, ये उर्दू पढ़ने वाले जो एक लैंग्वेज भी पढ़े हैं, जो उर्दू बोलते हैं, उनके लिए है। वो लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर जो मतलब 120 कोर्सेस है। आप फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा कीजिएगा हमारे पास से, आप टर्की जाइएगा। आपको बताऊं मैं, अभी हमारे 2 बच्चों की वीडियो वायरल हुई है। बिहार से 2 बच्चे आए हमारे पास, उन्होंने हमारे पास से BA किया, BA JMC मेरे डिपार्टमेंट में। आज आपको मालूम है फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे वो लोग जो है टर्की में MA कर रहे हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बिहार का लड़का इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड होता, मतलब कई मरतबा तो ये बच्चे छुट्टी पर अपने घर भी नहीं जाते। क्यों? घर जाने के लिए भी काफी पैसे लेते। वो बच्चे यहाँ पर आए, उन्होंने BA किया, BA करके अब वहां पर जा रहे हैं। उनसे हम ये बोले कि हमारे पास BA में एडमिशन ऑन है, हम उसके लिए प्रोमोशनल वीडियो बनाना चाहते हैं। तो लड़का वीडियो बना के भेजता है। उसकी वीडियो कैसे शुरू होती है? टर्की में इस वक्त बर्फ गिर रही है, पूरे यूरोप में जो है स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, अमेरिका में स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। नीचे जो बर्फ से खेलना अच्छा लगता नहीं है हमारे को जी। हम चाहते हैं आप सब भी जो है बर्फ से खेलो बोले तो फिर। एक मिनट, मैं कुछ शाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि टीचर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। तो सिर्फ ये बताने के लिए जो सरकारी टीचर हैं उनकी 3 लाख से ज़्यादा, 4 लाख के करीब हो जाती है। तो लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लोग समझते हैं कि ये सब करने से फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 3 लाख पर मंथ से भी ज़्यादा ही है जो सीनियर प्रोफेशनल की। कोई शान की बात नहीं, लेकिन आप लोग पढ़कर अगर इल्म लेकर अगर आप लोग टीचर बनेंगे, और इसके अलावा और भी कई फ़ायदे होते हैं। आप कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं जिसका पूरा सरकारी सपोर्ट मिलता है, टिकट का, आने जाने का, रहने का, पर डाइम मिलता है वहाँ रहने का, और छुट्टी मिलती है आपको। अपने सबैटिकल लीव देते हैं जिसमें आप अपनी और पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। इस तरह के कई सहूलियात हैं यूनिवर्स। हाँ, और कई फ़ायदे हैं। तो पढ़ने से ये बस समझिए, सिर्फ बिजनेस से ही लोग आराम से रहते हैं, पढ़ाई से भी, एजुकेशन से भी आप लोग अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और सुकून की ज़िंदगी है यूनिवर्सिटी की। तो इसीलिए मैं बता रहा था, ये नहीं कि मैं शान लेना चाह रहा हूँ। टीचर की सैलरी के हवाले से एक मैं आप लोगों को किस्सा ज़रूर सुनाऊंगा। हैदराबाद से 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर दूर देयर इज ए प्लेस कॉल्ड एज चंदनपट्टी। क्या है? चंदनपट्टी। चंदनपट्टी गांव की एक लड़की, नाम है अनम जफर। लड़की के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है कि लड़की के डैडी को, लड़की के वालिद को जब ये पता लगता है कि इस लड़की के कोई दूसरा भाई बहन नहीं होगा, तब लड़की के वालिद साहब ने लड़की के मम्मी को छोड़ दिया, सेपरेट हो गए दोनों।
अब लड़की की माँ जो है वही लड़की की परवरिश करना है। तो आप सोचिए एक ऐसी माँ जिसकी एक ही बेटी हो और फिर जिसका बाप नहीं है, वो कितनी फिक्र करती है, कितनी प्लानिंग करती है। तो उन्होंने तय किया कि मेरी बच्ची को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी। उन्होंने अपनी बच्ची का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया। प्राइवेट स्कूल जहाँ पर फीस ही 1200 रुपये हर महीना थी, उस माँ के लिए, उस खातून के लिए 1200 रुपये जमा करना भी मुश्किल था। उन्होंने खुद प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट की, चूँकि वो अनट्रेंड थी तो उन्हें तनख्वाह ही 1200 रुपये मिलती थी। अपने महीने भर की जितनी सैलरी थी वो अपनी बच्ची की फीस में दे देते थे। इस तरीके से उन्होंने मेहनत करके अपनी बच्ची को पढ़ाया। घर का खर्चा उन्हें चलाना था। वो बच्ची से जब मैं बात कर रहा था तो बच्ची बोली कि भैया पूरी सैलरी मेरी माँ मेरे स्कूल की फीस में दे दे। तो हमारा सवाल ये था फिर घर कैसे चलता था। तो लड़की बताती है कि मेरे मामू ने रहने के लिए घर दे दिया था। घर का खर्चा चलाने के लिए मेरी माँ स्कूल से आने के बाद होम ट्यूशन करती थी और इस तरीके से हमारा घर चलता था। यूँ ही लड़की पढ़ती रही, बीएससी में पहुंच गई। बीएससी करवाया उन्होंने और ये सोचा कि भाई मैं अनट्रेंड टीचर हूँ, मेरी बच्ची ट्रेन टीचर बन जाएगी। तो ट्रेन टीचर बनने के लिए एक स्टूडेंट को बीएड करना होता है। हमारे पास जैसा बताए 1200 सीट है बीएड के। आप लोग रेगुलर में भी बीएड कर सकते हैं, आप लोग डिस्टेंस मोड पर भी बीएड कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था अनम जफर की बात। अनम जफर की माँ ने भी तय किया कि मैं अनट्रेंड हूँ इसीलिए मुझे 1200 मिल रहे हैं। अगर मेरी बच्ची ट्रेन टीचर बन जाए, बीएड कर ले, उसको 12,000 मिल सकते। मसला ये हुआ बीएड करने के बाद कहाँ की रहने वाली लड़की थी वो? लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? वो बच्ची कहाँ की रहने वाली थी? चंदन पट्टी की लड़की। लड़की का नाम क्या था? अनम। अरे वाह, वेरी गुड, सुन रहे हैं आप। अनम जफर बीएससी पास करती है और उसके बाद बीएड के लिए एंट्रेंस लिखती है। एंट्रेंस लिखने बाद पता चलता है अनम जफर को कि बीएड में एडमिशन होगा बट फीस उसकी 1 लाख रुपए होगी। ये बहुत बड़ा एग्जाम था, बहुत बड़ा इम्तिहान था। अनम जफर की माँ परेशान हो गई, अनम जफर भी परेशान हो गई। माँ मेरे उस ख्वाब का क्या होगा जिसको देखा था, मैं टीचर बनना चाहती थी लेकिन 1 लाख रुपये ना हम दे सकते ना हमारे मामू दे सकते, क्या करें। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। क्या रिसर्च करते? गूगल पे जाते, तलाश करते, लोगों से पूछते, जानने वालों से कि भाई हमारी बच्ची को हम बीएड कराना चाह रहे थे, 1 लाख रुपए फीस पूछ रहे हैं, हम 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। उस वक्त कोई अनम जफर की मम्मी को बताते, अरे मानू में जाओ, बहुत सस्ते में होता। लेकिन अनम जफर की मम्मी कन्विंस नहीं हुए। मैं अपनी बच्ची को सेल्फ हेल्प के तहत खुद मुख्तार बनाना चाह रही हूँ, बाइख्तियार बनाना चाह रही हूँ। आप उर्दू से पढ़ो बोल रहे हैं, उर्दू से पढ़े तो क्या होता। इस इम्तिहान में अनम जफर भी होमवर्क करती है। होमवर्क करके ये बोलती है कि मानू कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं, मानू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं मानू में एडमिशन लूंगी। अनम जफर ने तय किया कि मानू में मैं एडमिशन लूंगी क्योंकि जो फीस बीएड की 1 लाख रुपए बाहर पूछ रहे हैं, मानू में उसकी फीस 10,000 रुपए। लड़कियों की तो सर जैसा बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में फीस, ट्यूशन फीस माफ है। अनम जफर बीएड में एडमिशन लेती है मानू में। आप लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी आने में कितने बच्चों को दिखा, बहुत दूर है यूनिवर्सिटी। याकूबपुर से चढ़ के बैठे हैं, अरे मामा यूनिवर्सिटी आई नहीं बाबा, बहुत दूर है यूनिवर्सिटी। अरे मेरे को तो भूख लगी, हाथ उठा रहा एक बच्चा, तो वाकई दूर लगी। आपको मालूम कितने किलोमीटर है जैसा याकूबपुर से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आएगा दूर। और वो लड़की 1600 किलोमीटर दूर आई। यानी उसको पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, बुखार आ जाए, तबियत खराब हो जाए, घर वापस नहीं जा सकती। और आप लोग क्या करते, स्कूल को डुम्मा मारे, अम्मी आज पेट में दर्द हो रहा, मैं नहीं जाता हूँ स्कूल। अरे मुस्कुराने भी हाथ से हमारे मैं तो ये बहाना बनाया था कल। 26 जनवरी को भी नहीं गए, लड्डू भी नहीं मिला, मिठाई भी नहीं मिली, खाना भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो जो बच्चे 20 किलोमीटर को दूर है बोलते हैं वो बच्चे तरक्की करेंगे, लेकिन जो बच्ची 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेने। एडमिशन लेने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो सुनिए। एडमिशन लेने के बाद शायद उस लड़की को नजम साहब जैसे प्रोफेसर मिले तो उसको सैलरी मालूम होगी। अरे यूनिवर्सिटी के टीचर को तो स्कूल टीचर से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। अब वो अपना डिसीजन चेंज कर ले, अम्मी मेरे को स्कूल के टीचर नहीं बनना है, मेरे को यूनिवर्सिटी के टीचर बनना है। ठीक है बेटा पढ़ो। किसने मना किया? बच्ची बीएड कर लेती, बीएड के दौरान होमवर्क करती, यूनिवर्सिटी में टीचर बनना है तो क्या करना है, तो उसको पता लगता है यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए पहले तो पीएचडी होना, उसके बाद नेट पास होना। लड़की एमएड में एडमिशन लेती, बीएड करे बाद एमएड करना पड़ता है, एमएड में एडमिशन लेती है। एमएड के फाइनल सेमेस्टर में वो नेट का एग्जाम देती है। नेट एक ऑल इंडिया एग्जाम होता है, जो एग्जाम दैट इज द रिक्वायरमेंट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर टू गेट एडमिशन इन पीएचडी। लड़की नेट का एग्जाम लिखती है और अजीज तालिब इल्मों शी स्टूड फर्स्ट, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आती है।
एक मिनट के लिए आप लोग डाउट कर रहे हैं, मेरे को मालूम है बहुत सारी लड़कियां हैं जो डाउट कर रही है, सर यहाँ पर ठहर गए बहुत लंबी लंबी छोड़ है। करो, बिल्कुल करना चाहिए डाउट, क्रॉस चेक करना चाहिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है, नहीं बिल्कुल करना चाहिए। आप क्या करो, गूगल पे जाके सर्च करो अनम जफर का नाम, आपको वहां पर उसका इंटरव्यू में मिलेगा, उसको फर्स्ट रैंक आया तो न्यूज लेटर भी मिला है। क्रॉस चेक करना, कभी भी कोई भी बोले उसको क्रॉस चेक करना तो आपको मालूम होगा। अब हुआ क्या वो सुनिए, उन्हें शी सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक आया तो अब उसको मंथली 50,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिले, JRF बोलते हैं उसको, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब 5 साल तक महीने को 50,000 रुपीज वो लड़की को मिलेंगे ताकि वो बच्ची PhD की रिसर्च पूरी करे। वो लड़की हमारे इसी कैंपस में आज PhD करेगी। तो हम ये चाहते हैं आप में से हर तालिब इल्म यहाँ से इंफॉर्मेशन ले जाए, या तो ये यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, वरना आपको आगे जिंदगी में, लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, फंक्शन में भी होता ना आमतौर पर। अभी दावतों का बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है, अरे दस्तरखान खुला सो भाग लेके जाते हैं, मालूम होता कुर्सियाँ जो फुल भर गए, ठहरना है तो थोड़ा शर्मिंदा हो गया, कहते वहीं बात करना शुरू कर देते खड़े, अरे ऐसा है, अंदर नजर उधर नहीं जाना है वही। तो उस दौरान डिस्कशन हुआ, तो वहां पर भी अगर आपको कोई मिल जाए जो ये बोलेगा अरे क्या होगा, नहीं भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा नहीं, 8 के पास ड्रॉप आउट होगा, तो बोलना मानू में जाओ। कौन सा कोर्स है 8 पास के लिए? प्लम्बर। वेरी गुड, प्लम्बिंग का कोर्स है, वो बच्चे को बोलना वहां पर एडमिशन लो। और कोई खाला जो पलट आई बेटी क्या कर रहे तुम, बोले तो अब शर्माते कम, उर्दू बोलना है शर्माते, क्या कर रहे हैं, नहीं आंटी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बुढ़ी भी जो है सभी कुछ में ऐसे खाला में उधर दरवाजा खुल रहा भी नहीं खाने का, क्या बेटे क्या पढ़, वो बड़े भी बेचारे पढ़े लिखे हैं, वो पूछते क्या बेटे ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं। अब आर्ट्स बोलने में शर्म आती, BA कर रहे, BA के कोई है यहाँ पर, तो वो BA बोलने में शर्म आती, पहले तो ग्रेजुएशन बोल दिया, उसके बाद BA में, ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं बेटे, बोल दो BA कर रहे हैं, तो इतना डिग्रेड कर दो, BA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं। तो आप अगर पलटा के कॉन्फिडेंस के साथ बोले आंटी मैं वुमेन्स कॉलेज से BA कर रही हूँ और मेरे सब्जेक्ट क्या है मैं बताऊँ आपको, अब हाँ मैं इन्हें तो बहुत चिड़चिड़ खाने पड़ जाते हैं। तो आप जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाती। हमेशा यू शुड फील कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, अपनी पर्सनालिटी पे। आंटी मैं वुमेन्स कॉलेज से BA कर रही हूँ और मेरे सब्जेक्ट बताऊँ आपको, मॉडर्न लैंग्वेज, और क्या है सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, और क्या है इसका नाम, अच्छा ये तो कॉन्फिडेंस बोल रहा है, मास कम्युनिकेशन द सब्जेक्ट, जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालता है। गुड, तो ये खुद आपको बोलना है। तो उर्दू यूनिवर्सिटी नाम जरूर उर्दू है, लेकिन हमारे पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो बाइख्तियार बन रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको क्या सुनाऊं, उर्दू मीडियम के कोई है यहाँ पर वॉइस उर्दू मीडियम? तो अब मैं आप लोगों को एक हिस्सा जरूर सुनाऊंगा। ये लड़की है, लड़की का नाम है खतीजा मस्तूर। क्या नाम है? खतीजा मस्तूर। ऊपर क्या देख रहे हैं, बहुत सर्दी होगी, क्या हो रहा, हाफ स्लीव के पहन गया है टी शर्ट, सर्दी हो रही, ठीक है थोड़ी देर में जैसे हमारी बात खत्म हो जाएगी। लड़की का नाम है खतीजा मस्तूर, हैदराबाद से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर पटना है, पटना से 6 किलोमीटर दूर एक प्लेस है फुलवारी शरीफ। क्या नाम है? फुलवारी शरीफ। पटना से कितनी दूर है? 6 किलो। तो हैदराबाद से कितना होगा? ठीक है, बाद में जाके गूगल कर लेना, उसका ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, गाड़ी चुका है पर यहाँ पर वहां तक जाने का क्या होता मुझे। फुलवारी शरीफ तकरीबन 1500 किलोमीटर है। वहां से एक लड़की SSC पास करके मानो में एडमिशन लेती है पॉलिटेक्निक में। किसमें? पॉलिटेक्निक। वही पॉलिटेक्निक जिसके प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यूसुफ खान साहब। तो आप सोचो वो लड़की SSC पास करी तो एज क्या होगी उसकी? 10th क्लास की एवरेज एज क्या होगी? 15। वेरी गुड, जो 15 बोले एवरेज। आप क्या करना, जो भी क्लास है उसमें +5 कर लेना। हमारे इंडिया में 5 साल की उम्र में एक बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, 10th क्लास पास करे तो 15 और ऐड कर लिया, 5 ऐड कर लिए 15 और 15 साल की लड़की हैदराबाद में आती है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेती है, 3 साल यहाँ पर पढ़ती है। वालिद साहब उसको खाली पॉलिटेक्निक के लिए भिजाए थे, लेकिन पॉलिटेक्निक करने के बाद लड़की का कॉन्फिडेंस, लड़की की इन्फॉर्मेशन इतनी आ गई, डैडी अब्बा अब मैं वापस नहीं होंगी, मैं यहीं से B.Tech करूँगी। तो हमारे पास पॉलिटेक्निक भी है और उसके बाद B.Tech भी है। खतीजा मस्तूर पॉलिटेक्निक पास करने के बाद आपको मालूम B.Tech कितने साल का होगा?
वेरी गुड। बीटेक 4 साल का होता है, लेकिन जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक पास करते हैं उनको 3 साल का करना पड़ता है, उनको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। खदीजा मस्तूर पॉलिटेक्निक पास करने के बाद बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन लेती है। सेकंड ईयर में एडमिशन लेके बीटेक भी वो हमारे पास से पास करती है, और वो लड़की आज वापस फुलवारी शरीफ नहीं गई, वापस पटना नहीं गई, बल्कि शहर हैदराबाद में हमारी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल 1-2 किलोमीटर के फासले पर हाईटेक सिटी है, एक कंपनी में काम कर रही। कहाँ पर काम कर रही, वो कंपनी का नाम मैंने बताऊंगा, क्योंकि आप सबको मालूम है वो कौन सी कंपनी है। कैसे मालूम है, मैं उसका पता देता हूँ। वॉइस, अगर आपको अपने फोन से किसी को पेमेंट करना है तो किससे करते हैं आप? फोन पे, गूगल पे। एब्सोल्युटली राइट, ये सब बच्चे जानते हैं। वो लड़की खदीजा मस्तूर आज गूगल पे में काम कर रही है, और हमें बताया गया लड़की की तनख्वाह 1,80,000 हर महीना वो सैलरी के तौर पर ले जा रही है। मुझे पूरा यकीन है ये जो ताली बजाए आप लोग खदीजा मस्तूर के लिए नहीं, बल्कि ये ताली आपके अंदर वो हौसला देने के लिए। डर नहीं बेटे डर, तू भी उर्दू मीडियम का, तू 1 लाख है, तू 2 लाख 20 लाख कमाए। ये बात, इसका मतलब क्या हो, पहली मरतबा ताली धीमे बजी खदीजा के लिए थी, दूसरी मरतबा जब हम बोले ताली अपने लिए बजाओ तो वो जज्बा, वो जोश ज्यादा था, इसीलिए देर तक ताली बजी। तो यहाँ का कोई भी उर्दू मीडियम का बच्चा अगर यहाँ पर पढ़ना चाहता है तो उसको लैंग्वेजेस है, उसको CSIT है, उसको मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, उसको सोशल साइंसेस है, उसको सर मैथ्स के हैं, साइंसेस का डिपार्टमेंट अड़ोस पड़ोस में है करके, वहाँ पर जो है वो एडमिशन लेता है। हमारे पास सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा हो गया, PG डिप्लोमा हो गया, UG हो गया, PG हो गया, डॉक्टरल प्रोग्राम हो गया, इतने सारे कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। हम चाहते हैं आप यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आए हैं तो ये अपने जहन में थोड़ा सा विजन लेके जाइए। आप उर्दू से पढ़ के भी तरक्की कर सकते हैं, आप हिंदी से भी, हमारे पास हिंदी का डिपार्टमेंट है, आप पर्शियन से। फेसबुक कितने लोगों को मालूम है? फेसबुक आपको मालूम, हमारे अरबिक डिपार्टमेंट और पर्शियन डिपार्टमेंट के बच्चे जो हैं आज फेसबुक में कंटेंट मॉनिटर के तौर पर जो है काम कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपये है। फेसबुक पे आप टाइम पास कर रहे हैं, वो लोग फेसबुक पर पैसा कमा रहे हैं। तो क्या बनना है आप लोगों को? अम्मी बोल रहे हैं रीला नक्को देखो नक्को देखो, जा रहे हैं रीला घुमा रहे हैं। तो हम चाहते हैं लोग घुमाने वाले बने, आप कमाने वाले बने, इंशाल्लाह कमाने वाले। और उर्दू यूनिवर्सिटी आपको इसमें मदद करती है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ और आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। ओवर टू इजाज कुरैशी साहब। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान है, मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का। उसके अलावा मैं जो है डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। जैसा भी सरवई साहब और हमारे शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन सर और दीगर जो है प्रोफेसर नजमुल हसन सर, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनकी जो है हिदायत, जिनकी जो बात है ना, वो जो एडवाइजेस है बड़े मुफीद हैं। ये जो आपके बीच में बैठे हुए प्रोफेसर नजमुल हसन सर, ये एस्ट्रोफिजिक्स यानी जो तारे वगैरह रहते हैं ना, उससे पहले ज़माने में जो रास्ते दिखा जाता था, अगर जंगल वगैरह में आपके पास गूगल मैप वगैरह नहीं होते थे, तो तारों को देखते हुए जो है आप ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि भाई ये हिंदुस्तान को जा रहा रास्ता है या कोई और मुल्क को जा रहा, कोई और साइड जा रहा। तो उसके अलावा जो है आप जो है आपका रिसर्च इतना मुफीद है कि एक मतलब ऐसा हुआ कि जो है आपको याद होगा आज से 6-8 साल पहले इवन सऊदी गवर्नमेंट ने एक मिस्टेक किया था कि ईद का जो है चांद, हम रमज़ान में जो क्या करते हैं चांद देखने के बाद दूसरे दिन ईद मना, मगर उस दिन बादल वगैरह की वजह से जो है गड़बड़ी हो गई और वहाँ के शाह ने ये कहा कि जो है कल जो है ईद नहीं थी, ईद दूसरे दिन थी, हालांकि ईद डिक्लेयर की गई। तो उस ताल्लुक से मैं बताऊँ कि प्रोफेसर नजमुल हसन सर जो है 1 साल पहले ही बता दिए थे कि ईद किस दिन होने वाली है। वो जो एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हुए मून साइड, मून के जो पूरे रेवोल्यूशन वगैरह देखते हुए सर ये कैलकुलेशन करके बता दिए थे कि आने वाला साल किस दिन जो है ईद का चांद है। तो आपका रिसर्च मैं मिसाल इसलिए दिया कि देखिए आप लोग चाहे कौन से भी कोर्सेज, यहाँ पर ग्रेजुएशन के बच्चे भी है, तालिबात है,
तो जैसा अभी सवेरे साहब ने पूछा आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो किसी ने कहा कि जो है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है। बेटा देखिए, अपने को जो है अगर हमको जॉब दिलाना है, अगर इसमें से अगर बीच में अगर बहुत बड़े कंपनी के मालिक बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पे प्रोफेसर नजमुल हसन सर, यहाँ से समझिए पूरे जो है BA करते हैं, और नजमुल हसन सर को जो है खाली 5 कैंडिडेट्स को लेना चाहिए, तो वो देखेंगे कि भाई जितने भी बच्चियाँ इंटरव्यू देने आए यहाँ पर बैठे हुए, सारे के ग्रेड्स तकरीबन A ग्रेड्स हैं, हर एक को 80% है, हर एक के कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, बातचीत अपने आप अपना तारुफ भी जो है आप अच्छा इंग्लिश में कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स भी बता रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बता रहे हैं, हॉबीज भी बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं। मगर नजमुल हसन सर किसको लेंगे, क्यों लेंगे, किसको लेंगे? देखिए आजकल ना, जैसा सवेरी साहब ने बताया कि हमारे पास भी मोबाइल फ़ोन है, हम मोबाइल फ़ोन का जो है अगर गलत इस्तेमाल करें तो हम गलत रास्ता इख्तियार करेंगे, मगर उसका सही इस्तेमाल करें तो देखो, जैसा आपका जो है मास कम्युनिकेशन बोले, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है कोई और ऐप्स आप डाउनलोड करें, उससे रिलेटेड और नॉलेज आप हासिल करें। हाँ, उसी एतबार से जो सब्जेक्ट्स हैं ज़रा हट के जो है आप नॉलेज गेन करें। हाँ, आप मास कम्युनिकेशन आप जो कर रहे हैं उसके भी कोई सॉफ्टवेयर दुनिया में इजाद हुए क्या, उसमें कोई और आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, अब कई ऐसी चीज़ें आ गई कि जो है आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा अपने आप को परफॉर्म करना है। जॉब्स तो ये चीज़ वो होना है कि भाई जो 5 जॉब, अगर नजमुल हसन सर बोले कि मेरे पास एक ही जॉब है, तो आप इस काबिल हो जाना है कि वो जॉब मैं लेके रहूँ। इधर मुतवज्जे करिए, इधर मुतवज्जे, खाली मुझे 2 मिनट दिया गया, तो मैं आप लोग ये बता रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में हम लोग आपका गहन साथी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि जो है मैं उर्दू मीडियम से हूँ, लिहाजा मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो साथी जो सो रहे हैं जगा लीजिए, आपके बाजू अतराफ में देख लीजिए, जितने भी जो है गर्ल्स स्टूडेंट जो आपस में सो रहे हैं, प्लीज़ उनको जगा लीजिए। तो मैं ये आपको अर्ज कर रहा था कि देखो, ये ज़माना ये है कि जो है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट लेना चाहिए, वरना जो है ऐसे कई ऐसे कंपनीज है। अब देखिए, कुछ न्यूज़पेपर में भी आया कि 600 जॉब्स होना है, 800 जॉब्स होना है, तो वहाँ पर आपको एक मामूली सा जो है एक स्केल पे रख डालते हैं 20,000, बस आप उसी में जो है आपका ग्रोथ नहीं होता। मगर आप अगर अपने सब, इधर देखो बेटा, इधर देखिए, सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट को कैसा पढ़ना है, टीचर पढ़ाऊंगी तो ही मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगी, नहीं। आपके कोर्सेज स्टार्ट होने से पहले आप अभी जो मास कम्युनिकेशन बोले, अभी जो सब्जेक्ट्स बोले, नेक्स्ट सेमेस्टर आने से पहले आप वो सब्जेक्ट पढ़ लेना है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ प्रोफेसर नजमुल हसन सर को, कि मैं मिडिल स्कूल में था, जब लास्ट मेरा एग्जाम था, सोशल स्टडीज होते, तो उमूमन 10th क्लास में जो है अपन प्लान कर लेते हैं कि जो लास्ट सोशल एग्जाम होते, मैं नानी कहीं जाऊंगी, दादी कहीं जाऊंगी और मैं छुट्टियाँ ये करूँगी। मैंने जब वो मेरे दोस्त के साथ जो है ऑटो में गया, एग्ज़ाम लिखा, फिर वापस आया, तो उसको ड्रॉप करते हुए मुझे घर पे जाना था। मैं जब उसके घर पे गया तो उसके वालिद साहब ने मुझे, जब बेटा जल्दी आ जाओ, फ्रेश हो जाओ और तुम्हारे इंटरमीडिएट के टीचर बैठे रहे। मुझे जब कुछ लिख नहीं हुआ, मगर यहाँ आने के बाद मैंने जब ट्रेनिंग असेसमेंट सेट कर लिया, तो ये लोग क्या करते हैं कि हम जो 10th में जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसको कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं, कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं होने देते। वही छुट्टियों में +1 +2 का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिलेबस हो जाता है। अब बच्ची जो है जब फर्स्ट ईयर में आती, जस्ट अपने जो है डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए अपने रिविजन करते हैं। अभी से प्लानिंग, ये प्लानिंग कब की है? मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि देखिए, इंजीनियरिंग आसान है बनिस्बत +2 की। आप जो इंटरमीडिएट करते हैं वो टफ है। इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन है, एक आप एक दायरे में जाना है, मगर ये जो मेहनत है आपकी 7, 8, 9, 10 +1 और +2 की, ये मेहनत को आप अगर कंटिन्यूटी जारी रखेंगे तो फिर आपको जो एंसेट में मिलता है। अब देखिए, आप हम अमूमन हम हमारे अंदर क्या फिजा होती, भाई टीचर पढ़ाएंगे कोई सब्जेक्ट वही चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं। हम इस वो रहना पोजीशन में, मैं कई बार स्कूल में देखा कि सब्जेक्ट टीचर बोलते कि आज साउंड पे एक टॉपिक है, कौन पढ़ाना चाहें, दे यूज्ड टू कॉल अस, तो बच्चे उठते थे, सर आज ये चैप्टर हम पढ़ाएं। हमें से वो इस्तेकात रहना है कि हमारे आप को तैयार करना है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि सब्जेक्ट के अलावा आप क्या जानती है, उस फील्ड कम्युनिकेशन के ताल्लुक से क्या जानती है,
जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का एडवांस क्या है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर देख के नजर से बोलेंगे कि ये लड़की थोड़ी दूसरों से ज़्यादा जो है इसको फायदामंद होगा, अगर मैं इसको दूंगा तो मेरी कंपनी का भी फायदा होगा और ग्रोथ होगा। लिहाजा आप लोगों से जो है तमाम से गुजारिश है, देखो ये एज ना इंटरमीडिएट की एज है, 10th की एज है, ये बहुत क्रूशियल है। आप 3 साल मेहनत कर लो, एमसेट क्लियर कर लो, अच्छा रैंक ला लो, MBBS में या इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद इंजीनियरिंग आपके लिए एक केक वॉक, आपके लिए आसान है। मगर ये 3 साल में अगर आप लेजी बना करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको जिंदगी तमाम मेहनत करना है। लिहाजा हम इस यूनिवर्सिटी में आपको पहले गाइडेंस भी देते हैं, जब कभी कंपनी आती है तो पहले प्री प्लेसमेंट भी कराते हैं कि देखो बेटा ये कंपनी ये चाह रही है, आपकी ये तैयारी होना है, आपका जो रिज्यूमे ऐसा होना, आप ऐसा बनो। कई ऐसे बच्चियां होते जो नॉलेजेबल रहते मगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो उनको हम बुला के बताएं कि भाई आप अपना स्टेज पे दूर करिए, अपने आप को बताइए, अपने टैलेंट को उभारिए, अपने स्किल्स को बताइए। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि जो है इस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेंगे और हरगिज ये मत सोचिए कि आप उर्दू मीडियम, उर्दू बैकग्राउंड के हैं तो आपको जो बनता होगा, हरगिज नहीं। सरवई साहब कई बार बयान में बताया कि जो नोबेल प्राइज मिले ना दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, कोई अचीवमेंट होता है, उनकी पूरी जिंदगी की निचोड़ है, वो उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश का एक अल्फाबेट भी नहीं आता, जर्मन के है, कोई दूसरे कंट्रीज के है, फ्रांस के है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो अपनी सब्जेक्ट, अपनी जो भी फील्ड में है उसमें जो है तवज्जो के साथ पूरे कॉन्सेप्ट हासिल करते हुए, नहीं टीचर्स के रहबरी के साथ, नहीं अपने वक्त को जो है बिल्कुल ये सोचना कि बस मेरा ये इंटरमीडिएट हो जाए, मैं एमसेट में क्वालिफाई हो जाऊँ, मैं जो है टॉप 10 में मेरे मेडिसिन में आना है, इंजीनियरिंग में आना है, IITs में आना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आना है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी इतना आसान नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में आने के लिए पूरे हिंदुस्तान के बच्चे एग्जाम लिखते हैं, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता। उसके लिए हमारे से रब्त करिए, हमारे वेबसाइट पर जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी है, जब चाहे जब आइए हमारे से हमको कॉल करिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। साथ आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने भाई हजरात को बताइए, हमने आपकी यूनिवर्सिटी में गए थे, भैया ये यूनिवर्सिटी में ऐसे है, इतने ज्यादा प्रोग्राम्स है, ये कोई स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर फायदा करेंगे और पूरी यूनिवर्सिटीज में हमने कम फीस यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है आप अपने तक भी ये बात नहीं रखेंगे, अपने रिश्तेदार दोस्त भाइयों को बताएंगे, करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर एम.ए. कुतुब साहब, प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, डीन अलमोलाई नजम वकील साहब, एजाज अली कुरैशी साहब, यूसुफ खान साहब पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तकरीब हमारे लिए संजीवनी की हैसियत रखती है, जिसके दौरान उर्दू यूनिवर्सिटी में दस्तियाब तालीमी मौक़ों के मुतालिक शौक़ बेदारी के लिए बानो अलमुनाई एसोसिएशन ने शहर के नामवर स्कूलों को दावत दी है। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती के लिए मैं शेखुल जामिया यूनिवर्सिटी और सभी अफसरान का साथ ही स्कूल के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा यहाँ तशरीफ़ फरमा यूनिवर्सिटी के सभी असातिज़ा तलबा का भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।